ओके, सो आज का हम लोग का pandas में डेटा एनालिसिस में जो चैप्टर है वो क्रॉस टैब मेथड कहलाता है। क्रॉस टैब मेथड जैसा इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है क्रॉस टैब्यूलेशन, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स को टैबुलेट करना। ये एक तरीका है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को। So the powerful analysis tool commonly used to compare the result for one or more variables with the result of another variable. It is used with data on nominal scale where variables are named or labeled with no specific order. जहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है और फिर भी हमें दोनों को कंपेयर करके कुछ उनके एग्रीगेट वैल्यूज को निकाल के देखना है, तो हम लोग क्रॉस टैब का यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जो अब तक करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट pandas एज pd और इंपोर्ट numpy एज n। ये दो लाइब्रेरीज हम लोग अक्सर इंपोर्ट कर लेते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सर्वे डॉट एक्सेल फाइल नाम की फाइल को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। इसका पाथ भी अभी आपको शेयर कर दिया जाएगा, क्लास के बाद ये फाइल भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तो इसमें एक सर्वे कंडक्ट किया गया और उसके रिजल्ट हैं, और छोटी सी फाइल है, तो इसको हम डीएफ में बना लेते हैं। और पीडी डॉट ये जैसे इन्होंने हमें एक ऑलरेडी सजेशन एक्सेल है, तो यहाँ पे रीड एक्सेल होगा। तो फाइल का फॉर्मेट देख के ही हमको रीड वहाँ पे रीड अंडरस्कोर कमांड को यूज करना है। ये फाइल है हमारी, यहाँ से सिंपली कॉपी पाथ करते हैं और ये फाइल आ गई। अब सबसे पहले डेटा देखते हैं और थोड़ी देर डेटा को देख के कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक डेटा है, ये हमें गिटहब से मिला है और इसी चैप्टर के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स के नेम, उनकी नेशनैलिटी है, उनका जेंडर है, उनकी एज है और हैंडेडनेस। अगर हम एज को यहाँ पे छोड़ दें तो उसके अलावा यहाँ पे नाम, नेशनैलिटी, जेंडर और हैंडेडनेस, ये चारों ही क्वालिटेटिव टाइप के डेटा हैं। और क्वालिटेटिव यानी जो क्वालिटी बताते हैं, और क्वांटिटेटिव जहाँ पे कुछ क्वांटिटी आए या नंबर्स जिसमें आंसर आए। क्वालिटेटिव में भी नॉमिनल, ज्यादातर तौर पे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वैल्यूज होती हैं। ऑर्डिनल वैल्यू होती है जहाँ पे कोई ऑर्डर हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसमें एक ऑर्डर होता है, या पैसेंजर किस क्लास में ट्रैवल कर रहा है, तो फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी एक ऑर्डर होता है। आप जो है किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी MIG मीडियम इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, वहाँ एक ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे जैसे नेशनैलिटी वेरिएबल है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। नेशनैलिटी में जैसे लिखा है कैथी, लिंडा, या नाम है, इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं। जेंडर में भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जेंडर दूसरे जेंडर से सुपीरियर है या कोई ऑर्डर है वहाँ। तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं, ना ही हैंडेडनेस, आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड है, इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये सारे वेरिएबल इन पर्सन्स की क्वालिटी तो बता रहे हैं, इसलिए ये क्वालिटेटिव है, बट ये नॉमिनल वेरिएबल है। और यही हम लोग ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि क्रॉस टेबुलेशन is a useful analysis tool commonly used to compare the results for one or more variables with the result of another variable। मतलब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल का रिजल्ट
किसी तीसरे वेरिएबल के साथ में क्रॉस टेबुलेट किया जाता है, and it is used with data on a nominal scale where variables are named or labeled with no specific order. कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग एक क्रॉस टैब मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड का जैसे मेन यूज क्या है, अब देखिए जैसे यूएसए में मेल भी हैं फीमेल भी हैं, बांग्लादेश में भी मेल फीमेल है, इंडिया में भी मेल फीमेल है और चाइना में भी मेल फीमेल है। अब मान लीजिए हम जानना चाहें कि हर एक नेशनैलिटी में कितने मेल और कितने फीमेल है। यहाँ पे सवाल सिंपल है, हर एक नेशनैलिटी में कितने मेल और कितने फीमेल है, ये एक सवाल है। दूसरा, अगर हम जानना चाहें हर एक जेंडर में कितने लेफ्ट हैंडेड हैं और कितने राइट हैंडेड हैं, मतलब यहाँ पे भी आपका क्या है कि जेंडर में भी आपको पता लगेगा कि कितने लेफ्ट हैंडेड और कितने, यानी मेल भी है फीमेल भी है दिख रहा है। कुछ 7-8 लोग फीमेल, यहाँ पे 5-6 फीमेल है, 4-5 मेल है, ये दिख रहा है, पर उसमें हैंडेडनेस कितनी है। अगर कोई हमसे ये पूछ लेता कितने फीमेल है और कितने मेल है, तो उसका जवाब देना बड़ा आसान था। आप लिखते डीएफ डॉट, जो भी आपका जेंडर वाला कॉलम था जिसमें जेंडर लिखा हुआ था उसका वेरिएबल कॉपी कर लीजिए और उसके साथ में लिख दीजिए वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स मेथड। ये मेथड क्या कर देता है, बता दे रहा है कि 7 मेल और 5 फीमेल, ये भी एक तरीके का काउंट है। मगर यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इन 7 मेल में कितने लेफ्ट हैंडेड है और कितने राइट, और इन 5 फीमेल में कितने। तो ये क्रॉस टैब है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं df डॉट क्रॉस टैब, अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल pd डॉट क्रॉस टैब, pd डॉट क्रॉस टैब, और यहाँ पे हमने ये लिखा, तो जो मेथड हम लोग ने पढ़े थे वो डेटा फ्रेम के मेथड थे। ये क्योंकि अलग अलग कॉलम्स पे लग रहा है, ये पांडास का मेथड है। ये मतलब पांडास में खुद ही रहता है, तो इसको हम डीएफ डी पीडी डॉट क्रॉस टैब लगा दें, पीडी डॉट क्रॉस टैब यानी पांडास डॉट क्रॉस टैब, और फिर इसमें दो अलग अलग कॉलम ले रहे हैं, एक इस डेटा फ्रेम का ही दो कॉलम लिया आपने, और जब दोनों को हमने क्रॉस टैब किया तो ये देखिए क्या आ गया। यहाँ पे क्योंकि हमने पहले नेशनैलिटी लिखा था, तो इन पैरामीटर्स में जो वेरिएबल पहले लिखा जाता वो रो इंडेक्स बन जाता है। इसका मतलब ये है, रो का इंडेक्स होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट रो का इंडेक्स ये 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसे रेंज इंडेक्स कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डीएफ में रेंज इंडेक्स होता है। हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि डेट इंडेक्स कैसे बना सकते हैं, या किसी एक कॉलम को भी सेट इंडेक्स के थ्रू हम इंडेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिक कंट्री के नाम है जैसे यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, तो जो यूनिक कंट्री के नाम है जैसे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यूएसए, वो यूनिक नाम आ गए। ऑल्दो ये नाम कई कई बार रिपीट हो रहे थे यहाँ पे, तो जो नॉमिनल वाला वेरिएबल है या ऐसा वेरिएबल है जिसमें कैटेगरीज दी हुई है, ऐसे वेरिएबल में से जो उसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं वही आ जाती है, और वो नेशनैलिटी कॉलम का जो इंडेक्स है
वो फीमेल और मेल बन गया। कॉलम का इंडेक्स वो वैल्यू बन गई तो दूसरा वाला था। तो जैसे हमने कहा जो पैरामीटर पहले लिखा गया यानी नेशनलिटी, वो रो का इंडेक्स बन गया उसकी वैल्यूज। और जो पैरामीटर बाद में लिखा, मतलब ये है बांग्लादेश में एक फीमेल और एक मेल है, चाइना में 2 फीमेल 1 मेल है, इंडिया में 0 फीमेल 3 मेल है, ऐसा डेटा है ना, ठीक है। और यूएसए में 2 फीमेल 2 मेल है, ऐसा डेटा है। ये ऐसा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये काउंट जो है वो अपने आप आ गया। और ये 2 अलग अलग जो वेरिएबल थे हमारे, वो यहाँ पे क्रॉस टेबुलेशन हो। इसमें हम लोग और भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा था, तो अगर हम जेंडर को पहले लिख देते हैं और हैंडेडनेस को बाद में लिखते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा जैसे कि फीमेल और मेल 2 ही जेंडर है यहाँ पे, उनमें से फीमेल में लेफ्ट हैंडेड 2 हैं, राइट हैंडेड 3 हैं, और यहाँ 5 और 2। इसमें और भी पैरामीटर्स हम लोग लगा सकते हैं, जैसे मार्जिन इज इक्वल टू, मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जब आप मार्जिन ट्रू कर देते हैं तो एक कॉलम रो में, सॉरी, यानी हाँ एक रो एक्स्ट्रा, एग्रीगेट रो है ये, ग्रैंड टोटल कह सकते हैं, और एक कॉलम में ये जुड़ जाता है। अब देखो 2 + 3 5, तो ये ऑल जो जुड़ गया कॉलम, ये इनका इनका सम है, यानी टोटल फीमेल 5 है, टोटल मेल 7 है, टोटल मिला के लोग 12 हैं, जिसमें 7 लेफ्ट हैंडेड है, 5 राइट हैंडेड है, जिसमें से 7 मेल है 7 फीमेल है, ऐसे करके डेटा है। तो ये इधर से पढ़ने पे इसका रो का टोटल है, और इधर से पढ़ने पे कॉलम का टोटल है। तो ये एक एग्रीगेट कॉलम होता है, जिसके थ्रू हमें काफी अच्छे से आइडिया हो जाता है कि टोटल वैल्यू कितनी है, एंड उसके कंपैरिजन जो हमें उन वेरिएबल्स में से कौन सी वैल्यू। अब इसमें हमने पढ़ा अभी 1-on-1 क्रॉस टेबुलेशन, और यहाँ परिभाषा के आधार में हम देखें, यूजफुल एनालिसिस टूल commonly used to compare the result of one or more variable with the result of another variable। तो यहाँ one or more variable है। यहाँ पे हम लोग एक और छोटी सी चीज करते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे वेरिएबल हैं, नेशनैलिटी, जेंडर और हैंडेडनेस। ये 3 वेरिएबल हमारे तीनों अलग अलग हैं, जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। अब तीनों का जरा क्रॉस टेबुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बस आप लिखिए pd.crosstab। अभी हम मार्जिन ट्रू हटा देते हैं, और इनमें से किसी 2 को लिस्ट में रख दीजिए। जैसे हम 2 को लिस्ट में रखने की कोशिश करते हैं, ये नॉट नेशनल। देखिए हमने क्या किया, पहले 2 को एक लिस्ट में कर दिया, यानी हम जेंडर और नेशनैलिटी वाइज हैंडेडनेस का क्रॉस टैब करना चाहते हैं, और देखिए क्या होता है। ये देखिए कैसे आया रिजल्ट। ये भी एक तरीके का रीशेप है, आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत सारे रीशेप पढ़े। आज जो है कुछ स्टूडेंट ने आज हमें भी भेजा भी लास्ट असाइनमेंट कर, बाकी ने नहीं भेजा, बाकी भी भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था पहला पैरामीटर जो होता है वो इंडेक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो वैल्यूज होती हैं, यानी ये रो इंडेक्स बन जाता है और ये वैल्यूज बन जाता है। क्योंकि हमने रो इंडेक्स में 2 को रख दिया था, एक लिस्ट को ही रो इंडेक्स बना दिया था, या मैं एक लिस्ट ही जाके रो इंडेक्स बन गए। तो इस लिस्ट में पहले जेंडर था, तो एक पहली लेवल की बनी, दूसरा नेशनलिटी, तो दूसरे लेवल का इंडेक्स बना,
और फिर उसमें आया। अगर मान लीजिए इस डेटा को हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं और इसको df1 बोल देते हैं, तो इसको सेव करा जब हमने df1 में, तो पहला जेंडर इंडेक्स बना, दूसरा नेशनैलिटी बना, फिर लेफ्ट राइट। अब कोई मान लो कहते हैं कि फीमेल और चाइना का हमें डेटा चाहिए, तो इसमें आप पहले लिखेंगे df.loc फीमेल। ओके, इसका मतलब क्या है कि लॉग फीमेल, यानी हमने आपको बताया था कि इंडेक्स लोकेशन जो होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। अगर वो इंटीजर है तो आई लॉग लिखते हैं ऐसे, और अगर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू है तो लॉग लिखते हैं। जब हम फीमेल करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम फिल्टर हो जाएगा फॉर फीमेल, और फिर अभी फिर से बच रहा है चाइना, तो फिर LOC लिखेंगे और इसमें हम चाइना लिख देंगे। और अब जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखें आ जाएगा ये, यानी कि चाइना के अंदर लेफ्ट हैंड का 1% और राइट हैंड का 1 फीमेल। ये देखो, इस तरीके से लॉक कर करके आप दोनों इंडेक्स के अंदर जा सकते हो। ये देखो, तो पहले df1 डॉट लॉक से फीमेल में गए, फिर डॉट लॉक से चाइना में गए, और इस तरीके से आप किसी भी जेंडर की किसी भी कंट्री का डेटा एक लाइन में ही लिख के दे सकते हो। अब इसमें किसी ने आपसे लेफ्ट पूछ लिया होता या कुछ होता, तो इसमें हम लोग अब लेफ्ट जो कि पहले नंबर पे है तो 0 लिख के लेफ्ट का बता सकते हैं एंड ऑल। और इसके और भी देखिए यहाँ से सीधे कि लेफ्ट जो है 1 है, ये क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक लिस्ट जैसी होती है। अभी देखिए इसका लुक कैसा हो गया। जब लुक ऐसा हो जाए जिसमें देखो यहाँ पे क्या है, बोल्ड आ रहा है आउट, जो कॉलम के नाम है जो इंडेक्स के नाम है वो बोल्ड है, और यहाँ पे इंडेक्स जो है राइट और लेफ्ट ये बोल्ड नहीं, ये जो है आपका नॉर्मल फॉन्ट है। ये जो नॉर्मल फॉन्ट है का आउटपुट आता है जिसमें ऐसा डेटा टाइप भी दिखता है, तो ये हमेशा एक सीरीज आउटपुट है। सीरीज आउटपुट जो होता है वो अलग टाइप का आउटपुट है, वो वन डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल। और ये देखिए, ये वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, ये भी याद रखिएगा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। वैल्यू काउंट्स का आउटपुट जो है वो सीरीज है कि डेटा फ्रेम है, तो सीरीज है क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल्ड नहीं है और इसमें बोल्ड है, इंडेक्स के जो वैल्यूज है वो बोल्ड है। तो ये हैंडेडनेस का एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हैंडेडनेस को हम मतलब एक को लेफ्ट में कर देते हैं इंडेक्स, यानी इंडेक्स अब हमारा सिंगल हो गया, और वैल्यूज को हमने क्रॉस टैब कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होएगा, जब हम df1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ हैंडेडनेस एक इंडेक्स बन जाएगा। ये देखिए हैंडेडनेस लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बांग्लादेश, चाइना, यूएसए, इसमें कितने कितने, तो यहाँ देखो ये दो कॉलम बन गए, फीमेल और मेल। फिर उनकी कंट्री, फीमेल में बांग्लादेश, चाइना, यूएसए आ गया, और मेल में भी बांग्लादेश, चाइना, यूएसए। बेसिकली ये इस तरीके से आ रहा था, और बाकी ये वाला आपका इस तरीके से आने लगा। जस्ट होल्ड। सो यहाँ पे अब देख जैसे आपका अगर, तो ये बेसिकली इस टाइप का डेटा हमें अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे हमें काउंट पता चल जाते हैं ना। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात। सबसे पहले हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनैलिटी, जेंडर और हैंडेडनेस है। अब हमने इसमें एक क्रॉस टैब किया और हमने जाना कि
नेशनैलिटी और हैंडेडनेस का एक डेटा हमने निकाल लिया। अभी मार्जिन इक्वल टू ट्रू हटा देते हैं, तो इससे हमें एक पता चल गया कि हर जेंडर के कितने कितने एम्प्लॉइज या कितने कितने सब्सक्राइबर्स या इसको जो भी हम कहना चाहें वो हमारे पास है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल और भी है जो है एज। एज जो है वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है। और जैसा कि क्रॉस टाइम मेथड में हमने कहा कि जो लेबल्ड वेरिएबल हैं जैसे यूएसए, फीमेल, राइट, ये सब लेबल हैं, ऐसे वाले वेरिएबल्स के लिए ये ठीक है क्रॉस टाइम, मगर इसमें एक और पैरामीटर भी होता है और उस पैरामीटर का नाम होता है वैल्यूज। यानी वैल्यू में हम क्या रखना चाहते हैं, तो हम कह देते हैं कि जो एज वेरिएबल है उसे एज अ वैल्यू रखिए। अब जैसे जब हमने वैल्यू किया, आपको पता है यहाँ एग्रीगेशन हो रहा है। एग्रीगेशन मतलब एक तरीके का ग्रुप बाई हो रहा है, लाइक फीमेल और मेल का ग्रुप है, लेफ्ट और राइट का ग्रुप है, यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये 4 ग्रुप है। तो एक तरह से डेटा जब आपका समराइज हो रहा है, ग्रुप हो रहा है, तो वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन भी अप्लाई हो जाता है। और वहाँ पे हमने पढ़ा जैसे मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस जो काउंट है, ये सब काम आते हैं। काउंट तो हम लोग कर ही रहे। अब एवरेज कर देंगे तो इससे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले इसको चला के देखते हैं, जब आएगा आउटपुट तब देखेंगे। बांग्लादेश में जो फीमेल की एज है उसका एवरेज 31 है। बांग्लादेश में मेल की एज है उसका एवरेज 25 है। चाइना में वही, फीमेल में ज्यादा, दोनों ही में ज्यादा है। इंडिया में क्योंकि किसी फीमेल का डेटा है नहीं, वहाँ NN आ रहा है, ठीक है, और दोनों पे एज भी लगभग सेम है, 22-23, इनका 18-23, इनका 19-22। सो जो ये एवरेज है, ये एवरेज हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होके आ गया। अगर हम यहाँ मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, जैसा हमने कहा कि मार्जिन जो है एग्रीगेट का भी एग्रीगेट करके दिखाता, तो ये ओवरऑल फीमेल का एवरेज है, ओवरऑल मेल का एवरेज 30, और सबका मिला के सारे कैंडिडेट्स का जो एवरेज है वो 32 है। सॉरी फॉर द नॉइस फ्रॉम द। तो ये सारा कुछ जो है हमारा एवरेज टोटल निकल के आता है और ये हमारा जो है फाइनल डेटा है। अब जैसा कि हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा एक वेरिएबल्स पे तो काम करते हैं, एक डेटा सेट पे तो काम करते नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ। सीबॉन के प्रैक्टिस डेटा सेट्स हैं, उन प्रैक्टिस डेटा सेट्स को लोड करने का एक और तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। तो इसके लिए आप इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस कीजिए। ये एसएनएस या जो मन में आपको लिखे, लेकिन याद रखिए, बट एसएनएस एक कन्वेंशन है, ये सभी लोग यूज करते हैं। अब ये एसएनएस सीबॉन बन गया। अब हमारा जो डेटा है तो हम कह देते हैं here, और इसको कह देते हैं एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट टिप्स। टिप्स डेटा सेट मैंने पहले भी बताया, इसको लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लेबल्ड अनऑर्डर्ड वेरिएबल मिलेंगे, जैसे जेंडर, स्मोकर, और टाइम, डिनर या लंच। एक्चुअली डे में कुछ ऑर्डर हो सकता है कि संडे वनडे एक तरह का ऑर्डर है, बट यहाँ पे हम उनको नॉमिनल मानते हैं। और यहाँ न्यूमेरिकल वेरिएबल भी हैं, जैसे टोटल बिल, न्यूमेरिकल वेरिएबल।
तो यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस टैब करने की कोशिश करते हैं कि कितने स्मोकर हैं, फीमेल और मेल में कितने कितने स्मोकर हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं इस डेटा में। तो पहले मैं बता दूं डेटा क्या है। एक रेस्टोरेंट में 244 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया गया। तो वो लोग कितने टोटल लोग आए थे खाने, किस टाइम आए थे, डिनर में या लंच में, किस दिन आए थे, संडे वनडे ट्यूसडे फ्राइडे, 4 ही दिन का डेटा। उसमें स्मोकर थे या नहीं थे, क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट में अक्सर क्या होता है, स्मोकर एरिया अलग होता है और नॉन स्मोकर एरिया अलग होता है खाना खाने के लिए, कई बार होता है। तो उसमें कितने स्मोकर थे या नॉन स्मोकर थे, उनके जेंडर क्या थे, जिन्होंने बिल दिया, जिन्होंने बिल पे किया। जैसे यहाँ 2 लोग थे जिन्होंने बिल पे किया, उनके टोटल क्या, उनका जेंडर क्या था। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पता करते हैं। और जो आपका टास्क है, जो आप लोग आज एज होमवर्क करके दिखाएंगे, आप लोग ये सब निकाल के दिखाइए कि टोटल बिल मेल ने या फीमेल ने ज्यादा दिया, टोटल बिल सबसे ज्यादा किसने दिया, इसी तरह टोटल टिप किसने सबसे ज्यादा दिया। इस टाइप की चीजें आप खुद से निकालने की कोशिश करें। तीसरा आप ये भी निकालिए कि किस दिन हमारे पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स आए थे। चौथा आप ये निकालेंगे लंच और डिनर, मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। लंच में या डिनर में मोर नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं एंड टोटल बिल एंड टोटल टिप इन बोथ ऑफ देम। तो ये सारी चीजें, ये तो आपके एनालिसिस होते हैं। ऑब्वियसली हम क्रॉस टैब से अलग चीज करेंगे। आपने जैसे यहाँ पीडी डॉट क्रॉस टैब किया और यहाँ पे लिखा डीएफ डॉट, और यहाँ पे हमने जेंडर और स्मोकर को लिख लिया जो हमें एनालाइज करना था। यहाँ से हमें पता लगने लगा कि टोटल मेल में 60 और 97 है। अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है टोटल मेल कितने थे, ऑब्वियसली हम मन में जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू होता है। मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू से हमें पता चलता है कि टोटल 244 कस्टमर थे, जिसमें 157 मेल, 87 फीमेल थे। और इनमें कितने यस वाले थे, कितने ओवरऑल 93 लोग स्मोकर थे, 151 स्मोकर नहीं थे। ये सारे से हमें ये पता चल जाता है ज्यादातर लोग नहीं स्मोक करते थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि फीमेल में जैसे 87 में से 54 नहीं स्मोक करते। और इसको ऐसे एक्चुअली मैं इसे लिख के रहने देता हूँ, यहाँ पे प्लॉट करके देख सकते हैं। तो सिंपल लिख दीजिए प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार। तो इससे क्या होगा, ये देखिए अपने आप आपको एक ग्राफ अच्छा सा दिखेगा, जिससे आपको समझ में आएगा मेल में यस कितने, नो कितने, ऑल कितने, फीमेल में भी यस कितने, नो कितने। तो एक रेशियो समझ में आता है कि ओवरऑल रेशियो मेल फीमेल में क्या है। ऐसे हम देखते हैं तो मेल में हमें लगता है कि नो वाले ज्यादा हैं, एक रेशियो वाइज। और बाकी कंक्लूजन तो हम फाइनल रिजल्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं पाई, देखते क्या बनता है। तो यहाँ एरर आ रहा है कि सब प्लॉट में तो बार में क्योंकि सारे आ जाएंगे तो एक बार एच भी बन जाएगा यहाँ पे, तो बार एच ये बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है एक डेटा आ गया। खैर ये हो गई बात। तो क्रॉस टैब से ना केवल हम सिर्फ टैबुलर फॉर्म में डेटा देख सकते हैं, बट अगर हम प्लॉट काइंड बार एच बार इस टाइप का बनाते तो हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। बार और बार एच यहाँ अच्छे से काम करेगा। अब क्योंकि हमने 2 वेरिएबल तो ले लिए, पर हमें इनका बिल भी जानना है।
मेल ने दिया कि फीमेल ने दिया, और ऐसे कर करके। तो यहाँ पे क्रॉस टैब जेंडर एंटर आ गया। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज है, जैसे वैल्यू इज इक्वल टू टोटल बिल, राइट, एग्रीगेट फंक्शन एवरेज और ट्रू। इसको सम कर देते हैं। अभी देखते हैं सम से क्या। पिछली बार हमने एवरेज किया था, यहाँ सम कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल ने 3256.82 का टोटल बिल दिया है, फीमेल ने 1570. फीमेल का काउंट भी कम है, ऑलमोस्ट कम है। तो ये एक अपना केस है। और ओवरऑल हमें कितना कलेक्शन हुआ वो भी हमें दिख गया। इसमें हमें ये भी दिख गया कि स्मोकर जो है उन्होंने कितना दिया और नॉन स्मोकर्स ने कितना दिया, जिससे हमें पता चल रहा है नॉन स्मोकर्स ने ज्यादा बिल पे किया। इतने सारी बातें, कई बातें तो मैंने यहाँ पूछी भी है, इतनी सारी बातों का जवाब हम एक टेबल को देख के दे सकते, मतलब देख के बता सकते। जिसका जिसका काम है क्रॉस टैब मेथड, इसका नाम है क्रॉस टैब। अब इसको थोड़ा और अगर हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, तो जैसे इसमें हमने स्मोकर लाया है, इसमें हम डे भी ला सकते हैं, इसमें टाइम भी ला सकते हैं। बस मुझे देखना है कि टाइम का वेरिएबल क्या है। टाइम टाइम तो यहाँ पे जैसे हम टाइम ले आते हैं, अब देखिए क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा वो। इसमें देखिए यस में भी लंच है, डिनर आ गया। ओवरऑल अगर हम देखते हैं डिनर में, नो में, तो 2130 आता है, और डिनर में दोनों ही केसेस में हमें दिख रहा है लंच और डिनर में ही ज्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ पे भी चाहे स्मोकर आए चाहे नॉन स्मोकर आए। और इस टाइप से आपको टोटल एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें आप और भी वैल्यूज को ला सकते हैं। आप यहाँ पे टोटल बिल के का यहाँ कंपेयर होगा, यहाँ पे टिप, यानी कि कस्टमर कितनी टिप पे करता है, एक्चुअली इसका नाम ही है टिप, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे इन सब वेरिएबल्स का टिप के ऊपर क्या असर पड़ता है ये पता किया जाता है। यहाँ पे जो आउटपुट वेरिएबल है वो टिप है, और ये सारे हमारे इनपुट या फीचर्स हैं, ये हमारा आउटपुट है टिप। कि अगर कोई फीमेल आई है, वो स्मोकर नहीं है, संडे को खाना खा रही है, डिनर करने आई हैं, दो लोग के साथ आई हैं, और उनका बिल अगर $17 का होता है, तो वो कितना टिप देंगी या उन्हें कितना टिप देना चाहिए, तो इससे निकाला जा सकता है। ये हमारा क्रॉस टैब का काम है। हम लोगों ने रीशेप करने के लिए बहुत सारे मेथड पढ़े हैं अभी तक। अब आप लोग भी एक एक करके सारे अप्लाई कीजिए। और जैसा मैंने बताया, एसएनएस में लोड डेटा सेट है, यहाँ टाइटैनिक भी है। तो आप लोग का होमवर्क एक, एक, तो ये अभी मैं इसको शेयर भी करता हूँ, और दूसरा आप लोग एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कीजिए टाइटैनिक की भी, और इसमें क्रॉस टैब को लगाइए, और इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़े उनको भी अप्लाई कीजिए। ग्रुप बाय सब कुछ यहाँ यूज हो जाएगा, ग्रुप बाय है, क्रॉस टैब है, ठीक है, ये सारा आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। लास्ट में आपने पिवट पिवट टेबल पढ़ा, वो भी, तो सारा कुछ अप्लाई कीजिए, और आपको क्या दिक्कतें होती हैं वो बताइए।